जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अवैध कर्मचारी से चलवा रहे ओपीडी, शिकायत करने पर एफआईआर के आदेश तो हुए लेकिन पालन नहीं। सीएमएचओ द्वारा बचाव में दी गई दलीलों की सीनियर डॉक्टरों ने उड़ाई धज्जियां। टीकमगढ़ जिले में स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर भगवान भरोसे चल रही हैं और अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किस प्रकार गंभीर अनियमितताएं व लापरवाही बरती जा रही है, इसकी बानगी जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिली, जहां एक प्राइवेट व्यक्ति विकास जैन से अवैध कर्मचारी के रूप में ओपीडी चलवाई जा रही है। अवैध कर्मचारी विकास जैन द्वारा मरीजों के पर्चे बनाने से लेकर कई अन्य शासकीय कार्य भी कराए जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब उक्त अनियमितता की शिकायत करने जिला सीएमएचओ डॉक्टर पीके माहौर ने बचाव करते हुए कहा कि कोविड काल में कार्य की अधिकता व कर्मचारियों की कमी के चलते विकास जैन से कार्य कराया जा रहा था। लेकिन जब सीएमएचओ डॉक्टर माहौर के बचाव के प्रयास के बारे में जतारा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुरेश शर्मा से पूछा गया तो डॉक्टर शर्मा ने सीएमएचओ की दलील की धज्जियां उड़ाते हुए हकीकत जाहिर करते हुए बताया कि जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्य कर अवैध कर्मचारी विकास जैन को कोविड काल में नहीं रखा गया था, न ही उनसे कोविड का कार्य किया गया है। साथ ही बताया गया कि सरकारी अस्पताल में कार्य करने का विकास जैन पात्रता भी नहीं रखते हैं। इसके अलावा जतारा स्वास्थ्य केंद्र की शाखा RBSK में पहले से ही दो BAMS डॉक्टर प्रवीण अहिरवार एवं वीरेंद्र अहिरवार मौजूद हैं। ऐसे में जतारा स्वास्थ्य केंद्र में प्राइवेट व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर कर्मचारियों की इतनी जरूरत थी तो कोविड काल में कार्य कर चुके कर्मचारी उत्तम विश्वास एवं दिव्या श्रीवास्तव से कार्य लिया जा सकता था। अनियमितता, लापरवाही व मनमानी की इंतहा तो तब हो गई जब उक्त अवैध कर्मचारी विकास जैन की शिकायत की गई तो कुछ समय के लिए प्रभारी सीएमएचओ का प्रभार संभालने वाले राहुल जैन ने विकास जैन के खिलाफ एफआईआर के आदेश भी दिए थे, लेकिन जतारा स्वास्थ्य केंद्र द्वारा उक्त आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। टीकमगढ़ जिले के स्वास्थ्य विभाग में चल रही मनमानियों, लापरवाही व अनियमितताओं को लेकर टीकमगढ़ के कद्दावर विधायक राकेश गिरी ने भी कुछ समय पूर्व ही सीएमएचओ डॉक्टर पीके माहौर व अन्य कर्मचारियों को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात भी कही थी, लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की लापरवाही व अनियमितताओं पर लगाम नहीं लगी। सर, जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले दिनों प्राइवेट व्यक्ति विकास जैन नाम के शख्स जो थे तो आपके साथ इलाज कर रहे थे और साथ में ओपीडी चलाते पाए गए थे। क्या विकास जैन सरकारी हॉस्पिटल में किसी पद पर पदस्थ हैं? नहीं, ये सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी चला रहे थे। सरकारी अस्पताल में कोई भी बाहर का आदमी आके प्रैक्टिस नहीं कर सकता है जो वहाँ पदस्थ ना हो। अगर मैं भी चाहूँ कि मैं दिगोड़ा जाके मरीज देखूँ बिना सीएम अनुज्ञा होती है तो मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। इसी मैटर में सर प्रभारी सीएमएचओ राहुल जैन द्वारा एफआईआर के आदेश भी किए गए हैं, लेकिन विकास जैन पर अब तक एफआईआर नहीं हुई। इस संबंध में तो बीएमओ भी बता सकते हैं। बीएमओ जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। बीएमओ जवाब तो बीएमओ को ही देना है क्योंकि प्रभारी तो वही है अस्पताल में। तीसरा सर, सरकारी हॉस्पिटल में अक्सर देखा जाता है कि कल भी देखा गया था कि सरकारी हॉस्पिटल में एमआर का आना वर्जित है, लेकिन बराबर एमआर वहाँ जा रहे हैं, डॉक्टरों से मिल रहे हैं। नहीं, ये तो गलत है। एमआर को सरकारी अस्पताल में सरकारी टाइम में प्रवेश की इजाज़त नहीं है। और सर, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? संबंधित चिकित्सक को बोलना चाहिए जिनको ये लोग सैम्पलिंग बता रहे हैं। मेरे पास तो कोई आया नहीं, लेकिन जहाँ जिनको बता रहे हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। इनको बोलना चाहिए कि आप ना आइए, और यदि आप आते हैं तो फिर पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। और एफआईआर के जो आदेश हो गए हैं उस पर एफआईआर भी नहीं हुई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें तो बीएमओ बता सकते हैं एफआईआर क्यों नहीं की। वो एक आवश्यक स्थिति में जो है ना, एक इमरजेंसी स्थिति थी जब वहाँ कोई एक्सीडेंटल केसेस हुए थे तो उसमें उपचार के लिए और ओपीडी में जो है ना ज़्यादा भीड़ वगैरह को मैनेज करने के लिए जो है ना बीएमओ द्वारा एक प्राइवेट चिकित्सक को हेल्प के लिए बुलाया गया था। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि उसके केवल इस बात के लिए कि उसके खिलाफ एफआईआर की जाए। तो ऐसा तो उसमें गवर्नमेंट की उसमें भी है कि कभी भी विषम परिस्थितियों में जो है ना किसी भी प्राइवेट चिकित्सक को जो है ना उसकी मदद ली जा सकती है। नहीं, डॉक्टर विकास जैन है, उन्होंने पूर्व में जो है ना कोविड के अंतर्गत वहाँ काम किया है अस्पताल में, जो इसलिए वो थोड़ा सा अस्पताल के जो प्रशासन है उनके
कांटेक्ट में थे, तो उसको इजी गोइंग जो है ना अप्रोच करके बुला लिया गया मैनेज करके। तो सर जो अस्पताल में जो एमआर की वहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही है, एमआर आ रहे हैं वहाँ पर, तो सर इस पर कोई कार्रवाई? ये आपके माध्यम से पता चला है, मैं इसकी पूरी जो है डिटेल मंगा लेता हूँ और कभी जांच भी करवा लेंगे। अगर इस तरह से है तो वो उस पर रोक लगाई जाएगी। सर 3 तारीख को जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा ओपीडी संचालित की जा रही थी, पर्चे बनाए जा रहे थे, तो क्या सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी थी? नहीं, प्राइवेट आदमी पर्चे बना के और मरीज नहीं देख सकता सरकारी अस्पताल में। दूसरा सर, क्या इनके पास ऐसी कोई डिग्री है जो यहाँ के ओपीडी चला सकते हैं? नहीं, जहाँ तक मुझे ज्ञात है इनके पास BMS डिग्री है, और एक पैथी का डॉक्टर दूसरी पैथी में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की नियम है। सर कोविड में क्या विकास जैन ने काम किया है? नहीं। सर फिर उस दिन ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो RCM में 2 BMS डॉक्टर पदस्थ हैं, उसके बावजूद भी सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट व्यक्ति को बुलाना पड़ा? ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी, इतने ज़्यादा घायल पेशेंट भी नहीं थे, 5-6 घायल पेशेंट थे, इसको तो हम ही लोग डील कर रहे थे। माहौर द्वारा और यहाँ के DPM आदित्य तिवारी द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेसी मानसिकता के यहाँ अधिकारी बैठे हैं, और मैं इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से करूँगा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का आलम है। यहाँ आदित्य तिवारी जैसे भ्रष्ट लोग बैठे हैं, माहौर जैसे भ्रष्ट लोग बैठे हैं, जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करके जानते हैं। हमारे शिवराज जी की मंशा है कि अंतिम छोर तक व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ पहुंचे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक है शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शर्मा जी, जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी मजबूरी सामने आ गई थी कि प्राइवेट कर्मचारी को बुलाकर इलाज करवाना पड़ा? मेरे विचार में तो ऐसी कोई मजबूरी सामने नहीं आई थी, क्योंकि सरकारी डॉक्टर पर्याप्त संख्या में थे और घायल भी बहुत ज्यादा संख्या में नहीं थे, तो प्राइवेट डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई थी मुझे तो। शर्मा जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो आपका जतारा में, जहां प्राइवेट डॉक्टर ओपीडी भी चला रहे हैं, क्या कहना है इस संबंध में आपका? नहीं, ये तो गलत है। प्राइवेट डॉक्टर्स को ओपीडी चलाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इवन मैं वेस्टेड ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ से अगर चाहूँ कि दिगोड़ा जाके मैं वहाँ ओपीडी देख लूँ तो बिना CMHO महोदय की अनुमति के नहीं देख सकता, तो प्राइवेट डॉक्टर तो वे प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। आखिर आप क्या मानते हैं, प्राइवेट डॉक्टर किसके बुलाने पर आया, क्यों आया, क्या कारण रहा है? सब प्राइवेट डॉक्टर के पास क्या डिग्री है? प्राइवेट डॉक्टर के पास मैंने देखा नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि उसके पास BMS की डिग्री है, लेकिन BMS की डिग्री होने के बाद भी वो एलोपैथी में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, उसको किसने बुलाया ये स्पष्ट नहीं है अभी, किसी ने बुलाया भी है कि वो खुद ही चला आया, ये भी स्पष्ट नहीं है। शर्मा जी, इसमें कार्रवाई के आदेश भी हो चुके, FIR के आदेश भी हो चुके, लेकिन आज तक FIR नहीं हुई, समझ से परे है। आखिर क्यों नहीं हुई FIR, क्या कारण मानते हैं आप? अब ये तो BMO के अधिकार क्षेत्र की बात है, तो उनसे आप पूछ लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोविड काल में जो डॉक्टर हैं विकास जैन जी, इनने कार्य किया है क्या? नहीं है, मेरे ख्याल से तो कोई कार्य नहीं किया। तो क्या मानते हैं आप, अभी डॉक्टर जो हैं आपके यहाँ, जो BMO के क्या कोई रिश्तेदार लगते हैं, आखिर समाज के लगते हैं, आखिर क्या मानते हैं आप? समाज की तो है, रिश्तेदार तो नहीं लगते हैं। हालांकि BMO हमारे अच्छे आदमी हैं, लेकिन समझ में नहीं आई इस मामले में उनका एटीट्यूड ऐसा कैसे है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम तिवारी जुड़ चुके हैं। शुभम, आपसे समझना चाहेंगे आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि जो प्राइवेट कर्मचारियों से OPD चलवाई जा रही है? आखिर आप किसकी लापरवाही मानते हैं? देखिए देवेश जी, मामला टीकमगढ़ जिले के जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमाम दिनों से एक मौत का खेल सा खेलता चला आ रहा है, जहां डॉक्टरों की लापरवाहियां कम बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो प्राइवेट व्यक्ति जो कि विकास जैन है, जो सरकारी हॉस्पिटल की OPD चलाते हुए नजर आए। ऐसे में अगर कोई घटना घटती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्राइवेट व्यक्ति विकास जैन जिम्मेदार होंगे या संविदा कर्मी BMO प्रशांत जैन जिम्मेदार होंगे? इसका जवाब प्रशांत जैन खुद ही जवाब देने से बचते नजर आए हैं। अगर प्राइवेट व्यक्ति की जरूरत पड़ ही गई थी, कोई ऐसी इमरजेंसी थी, तो RDSC में 2 BAMS डॉक्टर जो कि प्रवीण अहरवार और वीरेंद्र अहरवार मौजूद थे। अगर इमरजेंसी थी तो इन डॉक्टरों को क्यों नहीं बुलाया गया?
और अगर ये डॉक्टर मौजूद नहीं थे तो कोविड काल में, कोरोना काल में सबसे ज्यादा सेवाएं जिसने दी हैं, जो कि डॉक्टर उत्तम विश्वास और डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव। डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव को कलेक्टर से सम्मानित भी किया गया था। अगर इमरजेंसी थी तो इनको भी बुला सकते थे, प्राइवेट व्यक्ति को ही क्यों बुलाया गया? शिवम जी, आपसे समझना चाहेंगे क्या जो विकास जैन जी हैं, इन्होंने कोविड काल में कार्य किया है क्या? सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुरेश शर्मा से जब हमने ये पूछने की जानकारी ली, उनसे हमने जब पूछा कि क्या इन्होंने, विकास जैन ने काम किया है, तो विकास जैन ने कोविड काल में बिल्कुल भी काम नहीं किया। कोविड काल में सिर्फ डॉक्टर उत्तम विश्वास और डॉक्टर श्रीवास्तव, दिव्या श्रीवास्तव ने ही कोविड काल में काम किया है। ये विकास जैन ने अपनी ड्यूटी उस समय कटवा ली थी। शिवम जी, आपसे समझना चाहेंगे, आखिर एफआईआर के आदेश भी हुए हैं, जांच भी हुई है, आखिर एफआईआर क्यों नहीं हुई? प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर राहुल जैन ने पहला लेटर दिया था, उसमें डॉक्टर प्रशांत जैन ने जवाब देना उचित नहीं समझा। फिर उन्होंने दूसरा लेटर जारी किया जो डाक के साथ ही जवाब भेजना था, उसका भी जवाब देना उचित नहीं समझा। इसके बाद तीसरे लेटर में एफआईआर के आदेश किए, जो कि एफआईआर के आदेश तो हो गए, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण अभी तक इनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। जिला चिकित्सालय से 2 सदस्यीय टीम जतारा जांच के लिए आनी थी, जिसमें आदित्य तिवारी और केएल जैन जांच अधिकारी थे, लेकिन जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ केएल जैन ही आए थे। जहां तक मामला देखा जाए तो केएल जैन और अरविंद जैन, जो कि जतारा हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ हैं जी, और उसी में अरविंद जैन के सुपुत्र विकास जैन है, तो कहीं ना कहीं ये मामला जैन से जैन तक जुड़ा नजर आ रहा है, जहां इन्होंने शिकायत को निराधार बताया है और निराधार के साथ साथ स्पष्टीकरण पर डॉक्टर शर्मा के दस्तखत भी बताए हैं। लेकिन डॉक्टर शर्मा का कहना है कि मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, ना ही मैंने किसी को अनुमति दी थी कि किसी प्राइवेट कर्मचारी को हॉस्पिटल में ओपीडी चलाने के लिए बुलाया जाए। जी, ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिवम जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो आपने बोला है राजनीतिक संरक्षण, आखिर इनके ऊपर किसका राजनीतिक संरक्षण है और क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? क्या पुलिस से अभी तक शिकायत भी नहीं की इस मामले में? ना तो पुलिस से इस मामले में अभी तक शिकायत की गई है और ना ही किसी को कोई जानकारी दी गई है। जहां तक सूत्रों की माने तो संविदा कर्मी डॉक्टर प्रशांत जैन के ऊपर जतारा विधायक हरिशंकर खटीक का हाथ होने के कारण इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश शासन से डॉक्टर सुदामा खाड़े हेल्थ कमिश्नर से एक आदेश प्रपत्र जारी हुआ था, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि खंड चिकित्सा अधिकारी का प्रभार संविदा कर्मी चिकित्सक नहीं ले सकते। लेकिन जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 फरवरी 2018 से जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा कर्मी बीएमओ प्रशांत जैन अभी तक पदस्थ हैं। संचालनालय के आदेश का भी उल्लंघन खुली तरह से हो रहा है। अच्छा, इस मामले में जानकारी अपर संचालक सपना लोवंशी को भी है, डॉक्टर सुदामा खाड़े को भी है, जेडी जो ज्वाइंट डायरेक्टर सागर है बीके खरे जी, उनको भी इस बारे में जानकारी है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक तार कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, जिस कारण से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। चलो, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता शुभम तिवारी, जिन्होंने फोन लाइन पर जानकारी दी।